होने वाली है। ये वीडियो इंटरनेट पे आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गूगल के ऊपर आपकी इट्सी की लिस्टिंग कैसे रैंक करेगी, क्या क्या फैक्टर्स गूगल कंसीडर करता है और कैसे आपके लिस्टिंग पे गूगल से ट्रैफिक आ सकता है। क्योंकि गूगल का बिल्कुल ही अलग एसईओ का जो चीजें हैं, जो भी पॉइंट्स अगर गूगल अलाउ करता है एसईओ के लिए, वो क्या क्या है और इट्सी की क्या क्या है। इट्सी की हम बात नहीं करेंगे, इट्सी के लिए बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। आज हम बात करेंगे सिर्फ गूगल के ऊपर आपकी लिस्टिंग्स कैसे रैंक करेगी, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है, कैसे आपको अपनी लिस्टिंग रैंक करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान रखना है। क्योंकि एग्जैक्टली तो इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं होता, इनकी जो एल्गोरिथम होती है वो काफी सीक्रेटली काम करती है। तो लोगों को जैसा जैसा एक्सपीरियंस होता है वो एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंग वो बताते हैं, शेयर करते हैं और वो एल्गोरिथम उसी अकॉर्डिंग लॉन्च होती है। अपडेट्स आते रहते हैं उन एल्गोरिथम में। एल्गोरिथम को मान सकते हो एक रोबोट है जो ऑटोमेटिकली समझता है कस्टमर का बिहेवियर क्या है, क्या खरीदना आया है, कौन सी एडवर्टीजमेंट दिखानी है, कोई सर्च कर रहा है कोई प्रोडक्ट को तो क्या कौन कौन सी लिस्टिंग्स आएगी, क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए जिससे आपकी लिस्टिंग गूगल पे आए। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। बट उससे पहले हमने आप लोगों के लिए स्पेशल न्यू ईयर पे व्हाट्सएप कम्युनिटी लॉन्च की है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा। उस कम्युनिटी को ज्वाइन करने का बेनिफिट है, सबसे पहले आपको 30 फ्री लिस्टिंग्स मिलेगी इट्सी की। एंड वहां पे जो भी हमारे लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स हैं, इट्सी के अपडेट्स है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आया है, कोई भी लेटेस्ट एसईओ का अपडेट है, वो सारी चीजें हम उस ग्रुप के अंदर शेयर करेंगे। और हमारी जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले उन ग्रुप्स के लोगों को मिलेगी। एंड आने वाले टाइम में हम वेबिनार करेंगे जितने भी मेंबर्स हैं उन सबके साथ। उस वेबिनार के अंदर आप सीख सकते हैं मुझसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें इट्सी के ऊपर, जो आपको अपनी सेल्स ग्रो करने के लिए काफी हेल्प करेगी। सो अभी जल्दी से जाके नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम 10 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, बट सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गूगल क्या क्या चीजें कंसीडर करता है और क्या नहीं करता है। वो चीजें हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हो कि इट्सी सर्च काम कैसे करता है या गूगल सर्च काम कैसे करता है। उसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट आपको दिख पा रहा है, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लिस्टिंग स्कोर। तो एक इनका जो पैरामीटर होता है, रोबोट मान सकते हो, जो इनकी एल्गोरिथम चेक करती है कि लिस्टिंग की क्वालिटी कैसी है, उसका टाइटल डिस्क्रिप्शन प्रॉपर चीजें डाली हुई है नहीं है। उसमें से वो आपको एक पॉइंट देते हैं। तो एक पॉइंट तो ये कंसीडर करते हैं कि क्वालिटी कैसी है लिस्टिंग की। एंड दूसरा पॉइंट आता है कस्टमर एंड मार्केट एक्सपीरियंस स्कोर। मतलब कस्टमर का कैसा एक्सपीरियंस है आपके प्रोडक्ट के साथ, कितना टाइम स्पेंड किया उसने आपके प्रोडक्ट के ऊपर, पेज के ऊपर, या फिर मार्केट के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट कैसा फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। वो सेकंड नंबर पे वो कंसीडर करते हैं। थर्ड है कंटेक्स्ट स्पेसिफिक रैंकिंग। कंटेक्स्ट स्पेसिफिक रैंकिंग होती है इनकी जो एआई एल्गोरिदम है, वो कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्च कर रहा है तो वही रिलेवेंट प्रोडक्ट आए। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि भाई कौन से कीवर्ड्स हमको यूज करने हैं। तो ये भी एक मेन फैक्टर्स होता है। रिलेवेंसी स्कोर। रिलेवेंसी स्कोर्स का मतलब होता है कि आप रिलेवेंट कीवर्ड डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं। क्योंकि गूगल जब भी आप कोई कीवर्ड डाल के सर्च करते हो तो आपने देखा होगा हमेशा उससे रिलेटेड ही वेबसाइट्स आती है। ऐसा नहीं है कि आप ढूंढ कुछ और रहे हो, आ कुछ और रहा है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसको बोलते हैं रिलेवेंसी स्कोर, कि आपका प्रोडक्ट आपके कीवर्ड से कितना रिलेवेंट है। मतलब आप जो प्रोडक्ट है वही कीवर्ड यूज कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। अगर कुछ और यूज कर रहे हो तो आपकी लिस्टिंग गूगल पे नहीं आएगी। शिपिंग प्राइस को, मतलब आप शिपिंग अगर चार्ज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे अगर फ्री शिपिंग दे रहे हैं तो उसको प्रायोरिटी मिलती है। कि फ्री शिपिंग का जो टैग होता है वो आपको गूगल पे डिस्प्ले होता है। गूगल जब स्निपेट लेता है तो गूगल के ऊपर फ्री शिपिंग वालों को प्रायोरिटी मिलती है। रेसिडेंसी स्कोर। रेसिडेंसी स्कोर होता है कि आपकी जो लिस्टिंग है या आपके लिस्टिंग के ऊपर कितने रिलेवेंट कीवर्ड्स हैं जो गूगल के ऊपर प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं लोग, उससे रिलेवेंट कीवर्ड आपके लिस्टिंग में होने चाहिए। एंड ट्रांसलेशन एंड लैंग्वेज स्कोर। अगर आपकी लिस्टिंग किसी और कंट्री की, आपने अगर लैंग्वेज कोई और डाल रखी है स्टोर के अंदर, तो आपको प्रायोरिटी नहीं दी जाती। जो लोकल वहां की लैंग्वेज की वेबसाइट है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे चाइनीज में चाइना वाली चाइनीज चलती है, जर्मनी चलती है, फ्रेंच चलती है, तो वहां पे उन वेबसाइट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी रैंकिंग में। ये शॉपर्स हैबिट स्कोर। ये कि शॉपर जो शॉप खरीदने आया है, जो प्रोडक्ट परचेज करना है, उसकी हैबिट क्या है, क्या किस तरीके के प्रोडक्ट्स वो खरीदता है, और उस बिहेवियर को भी ये नोटिस करता है। और उससे भी आपके रैंकिंग फैक्टर को, मतलब आपके स्टोर पे कितनी बार आया है, क्या मतलब कैसा खरीद रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो सब भी फैक्टर ये नोटिस करते हैं। अब नंबर 1 पे चलते हैं हम,
सबसे पहले जब आप स्टोर बनाते हो वो काफी इंपॉर्टेंट है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी आप स्टोर बनाते हो उसका जो नेम रखते हो वो ऐसा होना चाहिए, जैसे आप देख सकते हो कि मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया है यहाँ पे, द हाउस प्लांट नर्सरी। तो यहाँ पे साफ साफ क्लियरली है कि ये एक जो प्लांट्स हैं उनको सेल करते हैं, तो प्लांट इसके अंदर आ गया, नर्सरी इसके अंदर आ गया। तो जैसे आपका जो मेन प्रोडक्ट है या मेन कीवर्ड है वो उससे रिलेटेड अगर आपका स्टोर का नेम होगा तो उससे भी हमको हेल्प मिलती है गूगल के ऊपर रैंक करने के लिए। सो नंबर वन ये हो गया, जब भी आप स्टोर क्रिएट करें तो आपके जो स्टोर का नेम है प्रोडक्ट से रिलेवेंट होना चाहिए, और स्पेसिफिक आपके कोई कीवर्ड अगर आपने ढूंढ रखा है तो उस कीवर्ड के बेसिस पे आपका स्टोर का नाम आपको रखना चाहिए, जिससे आपको गूगल के ऊपर रैंक करने में हेल्प मिले। पॉइंट नंबर 2 है इंक्लूड हाई क्वालिटी इमेजेस। इट्सी के ऊपर एक सर्वे करवाया गया था कि सबसे ज्यादा जो खरीदते हैं लोग वो क्वालिटी ऑफ इमेजेस के थ्रू ही खरीदते हैं, जिनकी इमेजेस अच्छी हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, व्हाट इन्फ्लुएंसर्स इट्सी शॉपर्स टू मेक ए परचेज। लाइक इन्फ्लुएंस क्या चीज करती है शॉपर्स को, जो लाइक जो खरीदने आते हैं उनको जो इमेजेस की क्वालिटी है वो 90% को कन्विंस करती है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। आप यहाँ देखोगे इमेजेस को फर्स्ट 90% लोग प्रायोरिटी देते हैं। कॉस्ट ऑफ आइटम उसको 83% है, शिपिंग कॉस्ट को 76% है, रिव्यूज को 73%। तो जो बोलते हैं ना रिव्यूज नहीं है, सेल्स नहीं आ रही है, सबसे पहले आप जो दिखता है वो बिकता है। तो सबसे पहले कस्टमर को दिखती है आपकी इमेजेस, आपके मॉकअप्स वो कैसे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये आप देखिए यहाँ पे 90% इमेजेस का वेटेज है, रिव्यूज का सबसे लास्ट में है। इतना रिव्यूज नहीं है तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर आप इमेजेस पे भी काम करते हो तो काफी अच्छी सेल्स आप जनरेट कर सकते हो। टिप नंबर 3 है आपको एक्यूरेट कीवर्ड्स डालने हैं अपनी लिस्टिंग में। मैंने देखा है काफी लोग प्रोडक्ट कुछ और होता है, गिफ्ट फॉर हर, कुछ भी कीवर्ड डाल रहे हैं, मतलब वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, फिर भी आप उसमें कीवर्ड्स डाल रहे हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो इट्सी या गूगल जब भी कोई टाइप करता है तो वो आपका प्रोडक्ट का लिंक नहीं दिखा सकता, क्योंकि आपका प्रोडक्ट उस कीवर्ड से रिलेटेड नहीं है। लाइक कोई कोई प्रॉपर कोई शर्ट खरीदने आया, तो अगर आपने पैंट के अंदर शर्ट का कीवर्ड डाल रखा तो गूगल के ऊपर जब कोई पर्टिकुलर शर्ट खरीदने आ रहा है तो उसको पैंट नहीं दिखाएगा। पैंट का कीवर्ड है तो पैंट ही दिखेगी उसको। तो पर्टिकुलर मेरा ये कहने का मतलब है जब भी आप कोई लिस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर कोई सा भी कीवर्ड डाल रहे हैं तो उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स आपको डालने हैं, एक्यूरेट कीवर्ड डालने हैं, आपको लो कंपटीशन वाले कीवर्ड डालने हैं इनिशियली। जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपके पास सेल्स आ जाती है, तब आप हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को कंपीट कर सकते हैं, बट इनिशियली आपको लो कंपटीशन कीवर्ड के साथ जाना है। टिप नंबर 4 है अवॉइड रिपीटिंग द सेम कीवर्ड्स। देखा होगा आपने, आप टाइटल में भी भर देते हैं, उसी टाइटल को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में भर दिया, उसी को कॉपी करके टेक्स्ट में डाल दिया। ये गूगल काफी स्मार्ट हो चुका है, उसके एल्गोरिदम वो पकड़ लेती है कि आपने इस कीवर्ड की स्टफिंग की हुई है। कीवर्ड स्टफिंग का मतलब है आपने भर भर के कीवर्ड डाल दिए हैं, सेम टू सेम कीवर्ड्स। अगर आपने टाइटल में वही कीवर्ड डाल दिए, फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, फिर टैग में भी वही डाल दिए, तो आपके लिस्टिंग गूगल पर रैंक करने की पॉसिबिलिटी खत्म कर देता है। सो कोशिश कीजिए कि रिपीट ना करना पड़े कोई कीवर्ड्स को। जैसे आपने कुछ कीवर्ड्स टाइटल में डाल दिए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आप कुछ और कीवर्ड लीजिए, टैग्स के अंदर आप कुछ और कीवर्ड्स लीजिए, बट सेम सेम कीवर्ड्स टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स के अंदर रिपीट मत कीजिए। टिप नंबर 5 है यूज ऑल अवेलेबल टैग्स एंड ऑप्टिमाइज देम। आपने देखा होगा 13 टैग्स हम डाल सकते हैं, उनकी लिमिट है आई थिंक 100 कैरेक्टर्स की। तो आपको प्रॉपर जो उनकी लेंथ है उनको यूटिलाइज करना चाहिए और प्रॉपर 13 के 13 टैग्स को यूज करना चाहिए। मैंने काफी लोगों को देखा है कि 5 टैग डाल दिए बस हो गया। तो जितने 13 टैग्स है तो 13 आप कीवर्ड्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन कीवर्ड्स पे आप रैंक कर सकते हैं। तो 13 कीवर्ड्स को आपको फुली यूटिलाइज करना और उनकी जो लेंथ है उसके हिसाब से आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को वहां पे प्लेस करना चाहिए। टिप नंबर 6 है अपडेट योर लिस्टिंग ऑफन। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि लिस्टिंग को अपडेट करो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपडेट करना है थोड़े टाइम में, आपको इस जो स्टोर है उसके ऊपर नए प्रोडक्ट को अपडेट करते रहना है। कि जैसे आप नए नए प्रोडक्ट डालते हो तो इट्सी क्या करता है, जब भी कोई नए प्रोडक्ट डालते हैं तो उसको इनिशियली बूस्ट देता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो बेचेगा ही नहीं इट्सी के ऊपर। तो इनिशियली नई लिस्टिंग को बूस्ट किया जाता है इट्सी की तरफ से। तो जब भी आप नया प्रोडक्ट डालते हो तो आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, आपके पास व्यूज बढ़ जाते हैं, लाइक्स बढ़ जाते हैं। तो थोड़े थोड़े टाइम में आप नए नए प्रोडक्ट्स आप डालते जाइए स्टोर के अंदर, जिससे आपके स्टोर के ऊपर विजिट्स, क्लिक्स और सेल्स बनी रहे।
तो आपको आपके जो बैकअप में रहने चाहिए कि प्रोडक्ट में कोई नेक्स्ट मंथ ये डालने हैं जिनके डिजाइन, ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिया। अगर प्रोडक्ट में दम है तो वो सेल भी आएगी। तो आपको रिलेवेंट प्रोडक्ट ढूंढ के रखना है जो आपको अपडेट करता रहना है टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि 6 महीने से प्रोडक्ट ही नहीं डाले, प्रोडक्ट पड़े हैं जो ही पड़े हैं। आप टाइम टू टाइम मंथली के बेसिस पे 5-6 प्रोडक्ट्स नहीं डाल सकते। टिप नंबर 7 है, ये काफी इंपॉर्टेंट है गूगल के अकॉर्डिंग, बैकलिंक्स के लिए। बैकलिंक आपने सुना होगा, बैकलिंक क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बैकलिंक का सबसे अच्छा तरीका है, आप अपने एक ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। बैकलिंक का मतलब होता है, आप समझ रहे हो, बैक लिंक मतलब वो वापस से आपको लिंक दे रहा है। इसका मतलब है कि आपकी जो इट्सी का स्टोर है उसकी बात दूसरी वेबसाइट्स कर रही है। मतलब गूगल को ही समझ आता है कि अगर इट्सी आपका शॉप का यूआरएल या मान लीजिए कहीं पड़ा हुआ है, किसी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ, तो क्रॉल करता है, जब दिखता है कि इसके ऊपर ये यूआरएल लग रहा है, तो जब जब आपके स्टोर की बात अलग अलग जगह होती है, जैसे आपकी वेबसाइट, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां आप लिंक डालते हैं, तो वहां पे से वो उठाता है और ये देखता है कि यार वहां लिंक डली हुई, तो इसमें कुछ हो सकता है, कंटेंट इसमें दम हो सकता है कि लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, तो इसको मुझे अपने सर्च रिजल्ट में दिखाना चाहिए। तो उसके लिए आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हैं, सोशल मीडिया पे अपने पोस्ट डाल सकते हैं। कोई इट्सी के जो ब्लॉग्स हैं उनको आप रीच आउट कर सकते हैं और वहां पे आप अपने ब्लॉग पब्लिश करवा सकते हैं और वहां से भी आप बैकलिंक ले सकते हैं। बैकलिंक काफी इंपॉर्टेंट है गूगल की ऊपर। अगर आपको लिस्टिंग करनी है तो आप अपना जो स्टोर का यूआरएल है, लिस्टिंग का यूआरएल है, जो ब्लॉग लिखते हैं इट्सी से रिलेटेड, उनके ऊपर आप अपने जो प्रोडक्ट है या स्टोर के लिंक है उनको दे सकते हैं। आप आपको पूरा प्रॉपर ब्लॉग लिख के देना पड़ेगा, जिससे वो पब्लिश करेंगे तो आपको वहां से ब्लैक लिंक मिलेंगे धीरे धीरे। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो स्टोर की बातें मार्केट में हो रही है, गूगल को ऐसा लगता है, तो गूगल फिर आपके लिस्टिंग को रैंक करना शुरू कर देता है। टिप नंबर 8 है, क्रिएट ए सीमलेस कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर का अगर एक्सपीरियंस खराब हुआ तो आपके लिस्टिंग को डाउन होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कस्टमर इज किंग जो बोलते हैं वो दोनों कंपनियां फॉलो करती है, इट्सी भी और गूगल। अगर आपका रिव्यूज 1 स्टार हो गया है तो डेफिनेटली आपकी जो रैंकिंग है, विजिट्स है, उसमें फर्क पड़ने वाला है। और आपका एक्सपीरियंस खराब है कस्टमर के साथ, कस्टमर से सही बात नहीं करते हैं, कस्टमर आपके स्टोर पे टाइम स्पेंड नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली गूगल आपके लिस्टिंग को रैंक नहीं करेगा। बहुत बार देखा होगा आपने, गूगल के ऊपर स्टार्स लगे रहते हैं कि कितने रेटिंग्स हैं इसकी। तो कभी भी आपने देखा होगा 1 स्टार वाली लिस्टिंग वहां पे आ रही है, 2 स्टार वाली लिस्टिंग वहां पे आ रही है, कभी भी नहीं होता ऐसा। तो अपने जो कस्टमर्स हैं उनके रिव्यूज प्रॉपर होने चाहिए। उनको कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉल्यूशन कीजिए। प्रॉपर जो क्वेश्चंस अगर आंसर्स कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको मैसेज के थ्रू उसको प्रॉपर आंसर देना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए एक तो कस्टमर को। और रिव्यूज जितना बढ़ाएंगे उतनी आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी गूगल के ऊपर। चलते हैं लास्ट एंड आखिरी पॉइंट के ऊपर, आपको इट्सी एड्स के थ्रू भी हेल्प लेना चाहिए। इट्सी एड्स काफी आपकी हेल्प करते हैं। तो जब आप इट्सी पे स्पेंड करते हैं तो धीरे धीरे जब आपकी लिस्टिंग आने लगती है ऊपर, तो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, तो गूगल को भी लगता है कि हाँ ये सीरियस है बिजनेस को लेके, इसके जो प्रोडक्ट है या स्टोर है उनको हमको विजिबल करना चाहिए गूगल के ऊपर भी। एंड लास्ट पॉइंट है, आपको फ्री शिपिंग ऑफर करनी चाहिए। हमेशा फ्री शिपिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देता है गूगल या इट्सी। फ्री शिपिंग को ही सबसे पहले ऊपर रखता है। अलग से शिपिंग लग रही है तो आप उस प्रोडक्ट के अंदर ऐड कर दीजिए, फिर आप फ्री शिपिंग ऑफर कीजिए। उससे क्या है, ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कस्टमर को कि फ्री शिपिंग के लिए सबको रेडी रहता है कि यार शिपिंग नहीं देनी पड़ रही। आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपका स्टोर गूगल के ऊपर रैंक कर रहा है कि नहीं कर रहा, वो आपको कैसे चेक करना है। क्योंकि आपके लिस्टिंग अगर गूगल पे आ ही नहीं रही है तो इसका कोई एसईओ का कोई फायदा है नहीं। इसी का आप जरूर कर सकते हैं एसईओ, बट अगर गूगल के ऊपर आपकी लिस्टिंग नहीं आ रही है तो उस एसईओ का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हम चलते हैं google.com पे एंड समझते हैं कि गूगल के ऊपर कैसे आपको कोई भी लिस्टिंग का देखना है कि मेरा प्रोडक्ट गूगल पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो जैसे कि स्टोर है, हमारे पास एक स्टोर हमने खोल रखा है। यहाँ पे हम इस लिस्टिंग्स को देखना चाहते हैं कि ये इनकी लिस्टिंग्स गूगल के ऊपर रैंक कर रही है कि नहीं कर रही। तो लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। तो इस लिस्टिंग को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है, तो मैं आपको फिर से डाल के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से हटा दिया। आपको क्या लिखना है, साइट डबल डॉट एंड अपने इस लिस्टिंग के यूआरएल को पेस्ट कर देना, एंटर कर देना है। देखोगे आप यहाँ पे इसकी लिस्टिंग आ चुकी है, तो मतलब इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी गूगल के ऊपर है और गूगल सर्च इंजन में आ रही है, तो इसकी इस तरीके से दिख रही है। अब दूसरा कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। लेट सपोज मैं ये वाला प्रोडक्ट ले लेता हूँ। तो मैंने इसका यूआरएल को कॉपी किया एंड सिंपल मैंने इसको हटाया। मैं आपको पहले गूगल कुछ और सर्च करके दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैंने कुछ और सर्च किया। सबसे पहले मैंने साइट लिखा, डबल डॉट लगाया, फिर मैंने पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। देखिए अब यहाँ पे ये लिस्टिंग भी आ रही है।
सो इस तरीके से आप मैंने सारी इसकी लिस्टिंग आप चेक करोगे, इस पे राइट क्लिक करना। जैसे आप इसकी लिस्टिंग चेक करना चाहते हो तो खुद की अगर आपको चेक करनी है तो आप यहाँ पे लिस्टिंग्स पे आना, यहाँ पे जैसे राइट क्लिक किया, कॉपी लिंक एड्रेस, फिर आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे लिखना है आपको साइट डबल डॉट एंड कंट्रोल बी, आपका प्रोडक्ट का मैंने यूआरएल डाल दिया। फिर आप यहाँ पे सर्च करोगे तो अगर यहाँ पे अगर आपकी लिस्टिंग दिख रही है तो इसका मतलब गूगल के ऊपर आपकी लिस्टिंग इंडेक्स हो चुकी है। एंड आपके जब जो भी आप गूगल के लिस्टिंग में अपडेट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपकी गूगल के ऊपर चीजें इफेक्ट करती है। तो मतलब आपने एसईओ प्रॉपर कर रखा है, इस वजह से यहाँ पे लिस्टिंग्स आ रही है। तो मैं ये देखो यहाँ क्लिक करूंगा, उस प्रोडक्ट पे चला, यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्ट हमने कॉपी किया था, यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो इसने रिव्यूज भी ले लिए हैं। तो ये गूगल का एसईओ इस तरीके से हमारे को हेल्प करता है गूगल के ऊपर ट्रैफिक लाने में। तो जब भी कोई सर्च करेगा गूगल पे तो इसके ऑलरेडी यूआरएल है, बट गूगल के ऊपर आपके स्टोर के यूआरएल ही अवेलेबल नहीं है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपके गूगल के ऊपर सबसे पहले इंडेक्स होना जरूरी है। तो उसके लिए आप इट्सी सपोर्ट को भी आप मेल कर सकते हैं, सपोर्ट के ऊपर कॉल कर सकते हैं कि अगर आपकी लिस्टिंग नहीं दिखा रही है गूगल के ऊपर, कि गूगल पे लिस्टिंग ही नहीं आ रही है, तो सब उसके लिए आप सपोर्ट से बात कीजिए, मेल कीजिए। और क्या कर सकते हैं, उससे पूछिए कि भी मेरी लिस्टिंग गूगल पे नहीं आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो सब चीजें आपको गाइड करेंगे कि वो, क्योंकि उनके हाथ में ही है। अगर आपकी वेबसाइट होती तो ये आपके हाथ में होता। ये इट्सी की वेबसाइट है, तो सारी जो गूगल पे लिस्टिंग करनी है, गूगल सर्च कंसोल के थ्रू उनको अगर प्रमोट करना है, गूगल पे ऊपर आनी चाहिए, तो वो सब इट्सी ही कर सकता है, आपके हाथ में नहीं है। तो आप एक बार, आप तो सिर्फ चीजें चेंज कर सकते हो तो जो ऑटोमेटिकली आपके सर्च रिजल्ट को इफेक्ट करेगी। तो आपको अगर लिस्ट आपकी गूगल पे नहीं आ रही है लिस्टिंग या स्टोर, तो आप सबसे पहले गूगल इट्सी से कांटेक्ट कीजिए, इट्सी के ऊपर मेल कीजिए, कॉल कीजिए कि हमारी लिस्टिंग सर्च रिजल्ट्स में नहीं आ रही है, हमने साइट डबल डॉट लगा के चेक किया है लिस्टिंग, तो आप हमारी इसमें हेल्प कर सकते हैं। तो वो आगे हेल्प करेंगे, अपने टेक्निकल टीम को भेजेंगे और गूगल के ऊपर आपके लिस्टिंग को क्रॉल करवाएंगे, जिससे आपके लिस्टिंग के यूआरएल सारे गूगल पे आ जाए। उसके बाद आप चेक करेंगे तो आपकी लिस्टिंग दिखने लग जाएगी गूगल पे। अभी जाके आप अपनी लिस्टिंग को चेक कीजिए। साइट, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, साइट डबल डॉट लगाना है, उसके बाद आपको लिस्टिंग का जो भी यूआरएल है, जैसे ये यूआरएल है, ये यूआरएल है, आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। इस कॉपी यूआरएल को आपको यहाँ साइट डबल डॉट के बाद पेस्ट कर देना है। साइट डबल डॉट पेस्ट कर दिया, एंटर करोगे, यहाँ पे देखिए आ गया। ठीक है, इस तरीके का आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आपकी लिस्टिंग गूगल पे आ रही है, इसका मतलब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, आप देखोगे प्रोडक्ट खुल जाएगा। देखिए यही प्रोडक्ट है सेम। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं वो सारी चीजें आप अप्लाई कीजिए अपने स्टोर के ऊपर। एंड अगर फिर भी आपकी गूगल के ऊपर लिस्टिंग्स नहीं रैंक कर रही तो आप इट्सी से बात कीजिए, सपोर्ट पे मेल कीजिए, गूगल को मेल कीजिए। तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे आपके लिस्टिंग को रैंक करवाने में, क्योंकि इट्सी के ऊपर काफी सारे स्टोर्स क्रिएट किए हुए हैं, तो हर कोई लिस्टिंग रैंक नहीं कर पाती है। और मोस्टली अगर आपने हर लिस्टिंग में टाइटल सेम सेम डाल रखे हैं तो डेफिनेटली आपके लिस्टिंग्स रैंक नहीं करने वाली। तो एक बार आप इट्सी से भी बात कीजिए, गूगल से कीजिए, फिर क्या रिस्पॉन्स मिलता है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और फिर भी कोई सोल्यूशन नहीं होता तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने के लिए कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। एंड अगेन आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे हम और आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं उसमें कवर करने वाले हैं, या कोई एसईओ से रिलेटेड चीजें हैं, गूगल से रिलेटेड चीजें हैं, वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। सो आपको सबसे पहले अपडेट्स वहां पे मिलेगा। सो चलिए, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, सी यू।